नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करेंगे हम आज मार्केट के अंदर जो हमें ये एक्सट्रीम गिरावट देखने को मिली है, पहले तो उसके रीजंस क्या है और दूसरा इस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए। अगर आज के मार्केट की मैं बात करूं तो निफ्टी में हमें आज अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। और अगर क्लोजिंग बेसिस की बात करूं तो लगभग 250 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट के साथ आज निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। लेकिन वहीं पर हमें ज़्यादा गिरावट जो है वो निफ्टी के कंपैरेटिवली हमें मिड कैप निफ्टी के अंदर ज़्यादा देखने को मिली है। मिड कैप निफ्टी के अंदर लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लगभग 800 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 49,281 के लेवल पर आज मिड कैप इंडेक्स जो है वो भी अपनी क्लोजिंग देता है। तो ओवरऑल आज आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमें प्रेशर ही देखने को मिला, निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। और अगर आप कोई भी दूसरा इंडेक्स भी देखेंगे तो आपको अच्छी खासी गिरावट जो है वो आज के दिन देखने को मिली। अगर हम लोग रीज़न की बात करें तो पहला कारण तो बिल्कुल वही जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन है वो बढ़ती ही जा रही है। वो जो टेंशन है वो सबसे भारी टेंशन है आज के दिन, और इसी के चलते मार्केट जो है वो हमें थोड़े से गिरते हुए दिखाई दिए हैं। हाँ, अभी थोड़ी सी कंडीशन जो है वो स्टेबलाइज है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आखिर इजराइल इस पर्टिकुलर हमले को किस तरीके से रिटेलिएट करता है। अगर यहाँ से सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो बिल्कुल मार्केट के ऊपर हमें और ज्यादा प्रेशर आते हुए दिखाई देगा और मार्केट के अंदर और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये बात तो सभी लोगों को पता है कि अगर वॉर की सिचुएशन और ज्यादा गहराएगी तो बिल्कुल बाजार के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम कहां पर बैट लगा सकते हैं और किन किन स्टॉक्स को हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं या हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं, जिससे कि हम भी पैसा जो है वो अर्न कर सके आने वाले समय के अंदर। तो वही स्टॉक्स मैं अभी कवर करने वाला हूं। पहले स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा IRCTC। लगातार इस कंपनी को मैं ऑलरेडी रिकमेंड करते हुए आया हूं। 900 रुपए से मैं लगातार इस स्टॉक को कहते हुए आया हूं कि काफी बढ़िया सपोर्ट है 900 रुपए का, और जब भी कंपनी 900 रुपए के लेवल के आसपास आती है बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं। पिछली बार जब ये 900 रुपए के आसपास आई थी तब भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था और आपको कहा था कि यहां से आप खरीदारी करिए, काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो ये कंपनी देगी। उसके बाद स्टॉक जो है वो लगभग आप कह सकते हो कि 1150 रुपए के आसपास का हाई लगाता है, और आज के दिन जब मार्केट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है तो अगेन स्टॉक के अंदर हल्की फुल्की गिरावट आई है। आज 2.5% की गिरावट के साथ अपनी क्लोजिंग लेता है स्टॉक। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी डिप मिलता है या बढ़िया अच्छा खासा करेक्शन आता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए IRCTC के अंदर। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर कंपनी जो है वो 1 लाख करोड़ की जो कैपिटल है उसको भी क्रॉस कर जाएगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग आप कह सकते हो कि 20 से 25% का रिटर्न जो है वो ये कंपनी यहाँ से मीडियम टू शॉर्ट टर्म के अंदर दे सकती है। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। लगातार इस स्टॉक को भी कवर करते हुए आया हूं। ऊपरी लेवल से काफी बढ़िया करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुका है। 2200 रुपए का हाई इस कंपनी ने लगाया था, उसके बाद ऊपरी लेवल से काफी बढ़िया करेक्शन जो है स्टॉक के अंदर आया है। 1750 रुपए पे आज की क्लोजिंग है। लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली है। बढ़िया लेवल पर है। अगर आप लोगों के पास ऊपरी लेवल पर है तो वहां पर बिल्कुल आप एवरेजिंग कर सकते हैं, और अगर गिरावट आती है तो बिल्कुल और खरीदारी यहां पर आप कर सकते हैं। कंपनी जो है वो आपको पता ही है ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर काफी बढ़िया ग्रोथ जो है वो हमें इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, और उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, मैं ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूं। अगला स्टॉक है टाइटन कंपनी लिमिटेड। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है और गिरावट आती है और कंपनी के अंदर अगर गिरावट देखने को मिलती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है इस स्टॉक के अंदर। काफी बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी है। 3800 रुपए का हाई जो है वो कंपनी ने लगाया हुआ है। 3800 रुपए के ऊपर का हाई लगाया हुआ है, और ऊपरी लेवल से ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आया हुआ है। अगर इस मार्केट करेक्शन के अंदर मार्केट में और करेक्शन आता है और कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक के अंदर भी अगर हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है इस स्टॉक के अंदर भी। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। लगभग कंपनी 1000 से आप कह सकते हो कि 1000 से 1025 के आसपास काफी तगड़ा कंसोलिडेशन कर रही है अपने आप को। लगातार स्टॉक जो है वो इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही घूम रहा है। आज के दिन स्टॉक जो है वो 2% की गिरावट के साथ 997 या 998 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है, और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर पैसे लगाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर
तो यहाँ से आपको 1400 से 1500 के जो लेवल्स है वो लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो लगातार मार्केट के अंदर बनी हुई है। कंपनी जो है ईवी सेगमेंट के अंदर काफ़ी बढ़िया कामकाज कर रही है। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, ईवी प्रोडक्ट जो है स्पेशली वहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कंपनी का जो सीएनजी वेरिएंट है वो काफ़ी बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सारी ही चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अभी कंपनी के फेवर में है और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पैसा लगाया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर भी। अगला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आज के दिन स्टॉक में हमें लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 355 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। काफी समय से स्टॉक जो है वो 350 रुपए के ऊपर ही बना हुआ है और कभी भी करेक्शन नहीं दे रहा था। आज के दिन जब मार्केट में इतना सीवियर करेक्शन देखने को मिला तो कहीं ना कहीं जियो के अंदर भी हमें 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर कहीं और भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है लॉन्ग टर्म पर्पस से, शॉर्ट टर्म पर्पस से बिल्कुल नहीं दोस्तों। लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीदेगा, मुझे लगता है कि ये 500 रुपए के लेवल्स जरूर दिखा देगा आप लोगों को। अगला स्टॉक है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। लगातार इस स्टॉक को मैं भी ऑलरेडी कवर करते हुए आया हूं और अपने चैनल पे लगातार आप लोगों के बीच रखते हुए आया हूं। 900 रुपए से मैं लगातार स्टॉक को रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। उसके बाद कंपनी लगभग 1350 रुपए तक के टारगेट जो है वो कवर करती है और उसके बाद स्टॉक के अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और आज के दिन भी लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। आज कंपनी का शेयर 1243 से लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है और मुझे लगता है कि अगर और भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है। कंपनी काफी बढ़िया है, अभी ही नई लिस्टिंग हुई है कंपनी की। लगभग 7,300 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है। कंपनी बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में और बढ़िया लेवल्स ये कंपनी दिखा सकती है। अगला स्टॉक है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी समय से कवर करते हुए आए थे और अभी कुछ समय से काफी बढ़िया दौड़ भी इस स्टॉक ने लगाई है। आज के दिन लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ 65 रुपए के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। 70 रुपए के आसपास का हाई लगा देती है कंपनी के रिसेंटली अभी खबर निकल करके आई थी कि जो टोल कलेक्शन है वहां पर लगभग 30% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है और जिस तरीके से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश कर रही है बिल्कुल उसका फायदा जो है वो IRB जैसी कंपनियों को होता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। तो अगर कहीं भी करेक्शन आता है और डिप आता है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है IRB इंफ्रा के अंदर। IT सेक्टर से अगला स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज। लगातार स्टॉक को कवर करते हुए आया हूं और काफी बढ़िया लेवल्स पर फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है। 3% की गिरावट जो है वो स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें देखने को मिली है। 1430 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। ऊपरी लेवल काफी बढ़िया है लेकिन वहां से अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक के अंदर आया हुआ है। अभी फिलहाल शेयर जहां ट्रेड कर रहा है वहां पर काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल है। कंपनी जो है वो लगभग 1450 के आसपास आकर के काफी बढ़िया सपोर्ट लेती है। यहां से अगर मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे KPIT टेक के अंदर तो काफी बढ़िया लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर भी। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। 10,000 के ऊपर का हाई लगाने के बाद कंपनी जो है फिलहाल आज 9,500 रुपए के ऊपर ट्रेड करी है। आज के दिन 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देखने को मिली है। गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। अगर वहां पर हमें बूस्ट देखने को मिलेगा तो उसका फायदा कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों को और सीमेंट रिलेटेड कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो अपने सेगमेंट के अंदर एक लीडिंग कंपनी है और उसका एडवांटेज जो है वो इसे बिल्कुल मिलता है। अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बढ़िया लेवल्स हमें यहां से भी दिखा सकती है। अगर कहीं गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो ये थे वो तमाम स्टॉक्स जो मुझे लगते हैं कि इस पर्टिकुलर गिरावट के अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो यहां पर आप बिल्कुल एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आप ऊपर की प्राइस पर बैठे हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप यहां से धीरे धीरे इन स्टॉक्स के अंदर निवेश करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, इनमें से कई सारी कंपनियों के अंदर मैंने खुद ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। थैंक यू।